ओम गं गणपते नमः। ओम नमो नारायण। ओम श्री चंद्रमसे नमः। ओम नमो नारायण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, ये आज का वीडियो इस मास के विशेष पर्व को लेकर है। देखिए, ये एक पर्व तो नहीं है, लेकिन किसी पर्व से कम भी नहीं है, क्योंकि पर्व वो होते हैं जो क्रमशः लगातार होते हैं और जिनका समय निश्चित होता है। तो ये हमारा वीडियो विशेषकर इस विषय को लेकर है, अभी चंद्र ग्रहण को लेकर है। तो चंद्र ग्रहण पर्व नहीं है, चूंकि वो कभी भी हो सकता है, और कोई त्योहार होता है, पर्व होता है, वो कभी भी नहीं हो सकता, उसका समय निश्चित है। और इनका समय निश्चित नहीं होता है, वो खगोलीय घटना होती है। बहुत विशेष ध्यान से सुनना है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है? खगोलीय घटना है। कब होता है? जबकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णमासी में होता है, और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या में मात्र। तो आइए इसी विषय को लेकर पूरे भारतवासी लोग हमारे चिंतित हैं। बहुत मनीषी लोग, विद्वान लोग अनेक प्रकार से कुछ भ्रांतियां भी फैला रहे हैं और कुछ विशेष बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार का होगा और इस प्रकार का होगा। कुछ ऐसे मेरे बहुत विशेष लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है, किसी प्रकार से भी घबराने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खगोलीय घटना होती है और चंद्र ग्रहण होते रहेंगे, प्रकृति में होते रहते हैं, होते रहेंगे और हो रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार से भी आप भयभीत न होइए। हर समय का समय आता है मनुष्य के जीवन में, तो इसलिए आइए कुछ थोड़ा वार्ता करते हैं। ये जो चंद्र ग्रहण है, इस बार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हो रहा है। शनिवार का दिन है। प्रिय भक्तगणों, 28 तारीख लग रही है। यूं तो चंद्र ग्रहण का समय आप बहुत ध्यान से सुनिए। चंद्र ग्रहण का जो समय है 28 तारीख की रात्रि में, हमारे भारतीय समय के पंचांगों के अनुसार जब तक कि सूर्य नहीं उदय हो जाएगा अगले दिन का, तब तक हम वो ही तिथि, वो ही दिन, वो ही समय मानेंगे, वो ही दिनांक मानेंगे। इसलिए 28 तारीख की रात्रि को चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है 1:05 पर। अब भारतीय समय के अनुसार में तो रात्रि के 12 बजे समय बदलता नहीं है, इसलिए 29 तारीख लग गई है। लेकिन भारतीय पंचांगों के समय अनुसार और मानकता के अनुसार में, ज्योतिष के अनुसार में 29 तारीख अगले दिन सुबह प्रातः रविवार को प्रारंभ होगी, जबकि सूर्य उदय हो जाएगा। तो ये हम 28 तारीख 28/29 तारीख मानेंगे। रात्रि में 1:05 पर ग्रहण प्रारंभ हो रहा है 28 तारीख की रात में, और 12 बजे के बाद में 29 तारीख लग गई है। इसका जो कार्यकाल होगा 2 बजकर रात्रि में ही 33 मिनट तक रहेगा। ध्यान से समय फिर सुनिए। रात्रि में 28/29 की रात्रि में 1:05 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, और इसी ही रात्रि में 28/29 में ही 2:33 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अलग अलग मनीषी लोग अपने अनुसार में सभी प्रकार की व्याख्या दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, अपने अपने विवेक के अनुसार होता है, लेकिन 2 और 2 तो 4 होते हैं। किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में एक बहुत विशेष विषय यह है कि शरद पूर्णिमा है। अब शरद पूर्णिमा में आप लोग खीर कब बनाएं, या चोले भिगो कर रखते हैं दूध में, उसको कब रखें? सूतक लग रहा है। अब आइए इसके सूतक की बात करते हैं। सूतक किस समय लग रहा है? सूतक 28 तारीख में शाम को 4:15 से लगभग प्रारंभ हो रहा है। तो आप 4:15 से पहले अपनी जो भी पूजा आपको सायकालीन दैनिक पूजाएं करनी है,
उसको आप कर लीजिए। सभी प्रकार का अपना कार्य कीजिए। मंदिर के कपाट आप बंद कर दीजिए। मंदिर का जो पर्दा आप लोग लगाते हैं, पट लगाते हैं, उसको बंद कर दीजिए। और किसी प्रकार से भी कोई दीपक, धूप दीप, नैवेद्य आदि नहीं करेंगे 4:15 के बाद में। और इसमें विशेषकर आप मानसिक पूजा करेंगे। जो भी लोग किसी प्रकार से हार्ट की प्रॉब्लम से व्यथित हैं और दिमागी परेशानी से व्यथित हैं, जिनको नींद नहीं आती है सही प्रकार से, वो लोग इसमें क्या करेंगे कि चंद्रमा का जप करें। ओम श्री चंद्रमसे नमः या श्री सोमाय नमः, इसका जप करें। अगर मिल जाए, चंद्रमा जिन लोगों का कुपित है तो उन लोगों के लिए अगर एक मुखी में चंद्राकार रुद्राक्ष प्राप्त आपको हो जाए तो इस समय में उसको इन मंत्रों से अभिमंत्रित करके, शिवलिंग से स्पर्श करके, चांदी में मढ़वा के, पहले से चांदी में मढ़वाना पड़ेगा, उसको आप इस समय में धारण कर सकते हैं। चंद्रमा बहुत अच्छा बलि हो जाता है। चंद्रमा माता का और बुद्धि का और मन का, मस्तिष्क का, हृदय का कारक ग्रह है। जिन लोगों का चंद्रमा कुपित होता है उन्हीं लोगों को ठंड के रोग होते हैं, छींकें ज्यादा आती हैं, उनको निमोनिया होता है, उनको श्वास का रोग हो जाता है, उनको गले का रोग हो जाता है, उनको अस्थमा का रोग हो जाता है, उनको टीबी भी हो जाती है। ठंड के रोग हमेशा रहते हैं, तो इसलिए जुकाम हर समय रहेगा, नजला हर समय रहेगा। इसलिए चंद्रमा को पसलियां चलती हैं बच्चों की, ये चंद्रमा कुपित होने के कारण से चलती हैं। इसलिए आप लोग चंद्रमा को इस दिन बलि कर सकते हैं। किसी बहते हुए दरियाओं में आप लोग इस समय में कच्चा दूध छोड़ सकते हैं, सफेद पानी नारियल का आता है कच्चा, उसको छोड़ सकते हैं, दही छोड़ सकते हैं, बतासा छोड़ सकते हैं, और प्रवाह में, गंगा में ही या बहते जल में आप सफेद फूल छोड़ सकते हैं। कोई और भी नदी हो तो उसमें छोड़ सकते हैं, आपको इसका लाभ मिलेगा। एक बहुत विशेष विषय जो इस समय में हमारी माताएं, बहनें हैं और बिटियाएं हैं, वो लोग अगर गर्भस्थ स्थिति में हैं, गर्भ की स्थिति में है, तो उनके लिए एक मैं उपाय बताता हूं, वो लोग ज्यादा चिंतित होंगे। समय फिर मैं बता रहा हूं दोबारा, 1:05 से रात्रि में 28 की रात्रि 1:05 पर ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, ये चंद्र ग्रहण, और 2:33 पर पूर्ण संपन्न हो जाएगा। और 28 तारीख में सायकालीन 4:15 पर इसका सूतक लग जाएगा। इस समय में आप जो बीमार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन लोगों के लिए इसमें किसी प्रकार का भी नियम नहीं है और वो लोग औषधि ले सकते हैं। और एक विशेष बात आ रही है कि शरद पूर्णिमा है, खीर कब बनाएं, कैसे करें, तो आप लोगों के लिए एक निस्तारण है। ये सायकालीन होता है प्रिय भक्तगणों, उस खीर को आप बना दीजिए सायकालीन 4:15 से पहले पहले आप तैयार कर लीजिए, और उसमें तुलसी डाल दीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और अपने फ्रिज आदि में लगा दीजिए उसको, और उसको देखना नहीं है, छूना नहीं है। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद में उसको आपको उठाना है और लेना है, अपनी पूजा करनी है। और तत्पश्चात में आपको चंद्रमा को, जब चंद्र ग्रहण पूर्ण हो जाए तो चंद्रमा देख सकते हैं। और ये जो गर्भस्थ महिलाएं हैं उनके लिए वो सब नियम जानते हैं, किसी प्रकार से किसी फल को नहीं काटना है, किसी सब्जी को नहीं काटना है। यूं तो ये समय रात्रि का रहेगा तो इसमें कोई कार्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गर्भ की रक्षा के लिए एक गर्भ रक्षक श्री वासुदेव सूत्र बता रहा हूं, उसको आप इस वीडियो को मेरी सुन सकते हैं, ध्यान से सुनकर आप लिख सकते हैं। उस मंत्र को बता रहा हूं, उस समय में इस मंत्र को आप 5 बार कम से कम सुन लीजिए। अंतः स्था सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि स्वयमायः या वृणोदम गर्भम वैराट्या कुरु तन्वेह। ये गर्भ रक्षक मंत्र है, ये गर्भ की रक्षा करता है। और जिस समय में हमारी देवकी जी गर्भस्थ थी तो पूतना से रक्षा हुई थी नारायण की, इस गर्भ रक्षक श्री वासुदेव सूत्र से। इसको कीजिए भक्तगणों, सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। पूर्ण रूप से शरद पूर्णिमा पर ये आप पर्व मनाइए और भगवान की आप पर कृपा हो, नारायण की कृपा हो, सूर्य देव की कृपा हो, चंद्रदेव की कृपा हो। ओम नमो नारायण। राधे राधे, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।